हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज हिंदी शब्दकोश की नई सीट कह लीजिए सीट नंबर 6 करवाने वाला हूं। इससे पहले मैं 5 सीट्स करवा चुका हूं और जिसमें हर सीट्स में आपको 6 टॉपिक मिलते हैं। शुद्ध वर्तनी, तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी शब्दकोश की 5 सीट्स हो चुकी हैं तो उनको देखिए। और आज जो सीट होने वाली है वो 6 है। और अगर कोई भी चैनल को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली जो टॉपिक है उसमें लिखा है शुद्ध वर्तनी। और मैं बता चुका हूँ शुद्ध वर्तनी शब्दों में हमेशा हम शुद्ध वर्तनी ही, जो जिनकी वर्तनी शुद्ध होती है उनको ही पढ़ते हैं। देखिए पहला शब्द लिखा हुआ प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा मेरे हिसाब से लगभग सभी लोग सही कर लेते हैं कि प्रति और इसके बाद स्पर्धा। ठीक, ये ध्यान रखिए आप। इसके बाद लिखा हुआ है अभ्यर्थना। ठीक है, तो आ फिर आधा भा या और थाना। ठीक, ऐश्वर्य, ध्यान रखिए ऐश्वर्य शब्द जो है इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है लोगों से, तो ये आप अपना ध्यान रखेंगे कि नहीं करेंगे। इसके बाद ये देखिए ये इंपॉर्टेंट शब्द है और इस शब्द में क्या लिखा हुआ है उखल, उच्च खल। ठीक, तो किस तरीके से लिखा गया ये ध्यान रखिए। कैलाश में ध्यान रखना कि कैलाश में कौन सा सा बना, ये ना तो ये सा बनेगा ना ये सा बनेगा, ये दोनों ही गलत है। इसके बाद गरुण, तो गरुण में अगर इस तरीके से लिख दिया गरुण तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रा लगा हुआ है उस रा में जो ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ की है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। इसके बाद पुनर्भिनय। ठीक, तो इस तरीके से। प्रदर्शनी, ध्यान रखना, हो सकता है प्रदर्शनी इस तरीके से लिख दे। ठीक, तो प्रदर्शनी में इस तरीके का रा बनता है, ना कि जैसा कि उसमें दिख रहा है वैसा। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्या है ब्रज। तो ब्रज में ध्यान रखिए आप किस तरीके से ब्रज लिखा गया है। अतिथ्य। ठीक है, तो अतिथ्य ध्यान रखिए। उद्धरण। ठीक, इसके बाद कृतघ्न, एक कृतघ्न है और एक कृतज्ञ होता है, तो वाक्यांश के एक शब्द में मैं बताऊंगा अभी। तो ये कृतघ्न किस तरीके से लिखा गया है, कृत कृत्य। तो कृत कृत्य। उपलक्ष्य। ठीक, संवाद। इसके बाद देखिए स्वच्छ। इसके बाद दुरात्म गण। ठीक, इसके बाद क्षुधा। इसके बाद भस्मीभूत। ठीक है, भस्मीभूत। देखिए जितने भी शब्द मैं लिख रहा हूं या मेरी सीटों में है ये सभी एग्जामों में आए। किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानिए, तो वही मेरी सीट्स में मिलेंगे आपको, चाहे जो भी हो, शुद्ध वर्तनी शब्द हो, तद्भव तत्सम शब्द हो, पर्यायवाची हो या विलोम शब्द। तो इसलिए प्रमुख से प्रमुख ही आपको यहाँ पर सीट में मिलने वाले। तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट अगली बात करें तद्भव तत्सम शब्द की। तो तद्भव तत्सम शब्दों में सबसे पहला तद्भव का, और दोनों याद रखने पड़ते हैं हमेशा, तद्भव का तत्सम, तत्सम का तद्भव। देखिए बकरा का क्या होता है, बकरा का होता है वर्कर, बहनोई का भगनीपति। ठीक है, इसके बाद भांजा का क्या होता है भागने, महुआ का मधुक, मिठाई का मिष्टी। ठीक है, साण का क्या होता है सड़, देखिए बिल्कुल अलग है। हरण का क्या होता है हरित की। ससुराल का क्या होता है ससुरालय। रूठा का क्या होता है रुष्ट। रास का क्या होता है राशि। ताब का क्या होता है ताप। घड़ी का क्या होता है घटिका। तालाब का तड़ाग। तमोली का तांबूलिक। और चूमना का क्या होता है चुम्बन। ठीक, इसी तरीके से तत्सम के तद्भव आपके याद होने चाहिए। बकरा का क्या हो, बर्गर का बकरा, भागनीपति बहनोई, भागिने भांजा, मधुक महुआ, मिष्टी मिठाई, सड़ का साण, हरित का हरण, स्वसुरालय का ससुराल, रुष्ट का रूठा, राशि का रास, ताप का ताव, घटिका का घड़ी, तड़ाग का तालाब, तांबूलिक का तमोली और चुम्बन का चूमना। तो ध्यान रखेंगे आप तत्सम के तद्भव, तद्भव के तत्सम से। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं विलोम शब्द की। तो देखिए विलोम शब्दों में सबसे पहला है उत्पत्तिका। देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उत्पत्तिका का क्या होता है अधिपत्य का। दिवस का विभावरी, कृतज्ञ का कृतज्ञ क्योंकि विभावरी माने रात होती है, कुटिल का रिजु, उल्लास का नैराश्य, ऐषणा का ये इंपॉर्टेंट है निष्काम, एलोक का परलोक, मौलिक का अनुदित, उपकार का अपकार, उपादेय का अनुपादेय। प्रफुल्ल का क्या होता है म्लान, औदार्य का अनौदार्य, धनवान का अकिंचन, उद्दत का सौम्य, अक्षण का भद्र। और अगर इधर से इधर कहें तो अधिपत्यका का उत्पत्तिका, विभावरी का दिवस, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ऋजु का कुटिल, नैरास का उल्लास, निष्काम का ऐषणा, परलोक का एहलोक, अनुदित का मौलिक,
उपकार का अपकार, अनुपादेय का उपादेय, मिलान का प्रफुल्ल, अनौदार्य का औदार्य, अकिंचन का धनवान, सौम्य का उद्धत, भद्र का अक्कड़। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये। अब बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। देखिए पर्यायवाची शब्दों में इससे पहले शायद 14 से 15 पर्यायवाची हो चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी इंपॉर्टेंट ही है, जिसमें सबसे पहला है इंद्र भगवान, जिनको आप जानते हैं इंद्र। इंद्र के बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुतों के पति के रूप में है। तो देखिए किन किन के हैं, सुरपति हैं, सचिपति हैं, मेघपति हैं, अमरपति हैं। ठीक है, और देवों के देव इंद्र, तो देवराज भी है। इसके बाद देखिए मधुबा, शक्र, इंपॉर्टेंट। देखिए पुरंदर, कौशिक, सुरेंद्र, सुरेश, वज्र धारण करते हैं तो वज्रधर, विभुदेश, ये देखिए नया है बिल्कुल, पुरोहुत, पुरहुत। जिसके बाद जिष्णु, एक सहस्त्रार्थ, सतऋतु, बिजोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल यूनिक कह लीजिए आप, बिजोड़ा, देवेंद्र और भाषव। ठीक है, तो इंद्र के पर्यायवाची सुरपति, सचिपति, मेघपति, अमरपति, तो 4 लोगों के तो पति हैं। देवों के राज हैं, मधवा है, शक्र है, पुरंदर है, कौशिक है, सुरेंद्र है, सुरेश है, वज्रधर है, विभुदेश है और पुरहुत है, जिष्णु, सहस्त्राज, सचऋतु, बिजोड़ा, देवेंद्र और पाशव। ठीक, इसके बाद बात करें, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कामदेव, बहुत पूछे जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए मदन, मनोभव, मार, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, मनोज, मयन, मकर ध्वज, पंचसर, स्मर, कंदर्प, कुसुमसर, केतन, रतिपति, अनंग, पुष्प धनवा, काम, कुसमेसु या प्रद्युम्न। ठीक है, तो इसके देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरे हिसाब से किसी को भी 1 से 2 या 3 से ज्यादा याद नहीं है। तो आपको याद तो नहीं करने, आपको ये पहचानने है वहां पर कि निम्नलिखित में से ये कामदेव का कोई पर्यायवाची है। तो देखिए मकर ध्वज, मनोभाव, मयन है, रतिपति। ठीक है, तो ये एक ही के पति हैं जबकि ये 4 के पति थे। ठीक, कंदर्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंदर्प बहुत आता है, कंदर्प। ठीक, प्रद्युम्न, ठीक, ये ध्यान रखिए आप। इसके बाद पुष्प धंधुआ, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हनुमान जी की। ठीक, तो हनुमान जी के देखिए पवन सुत, पवन सुत पवन, हनुमान पवन है। ठीक, इसके बाद महावीर, रामदूत कहलाते हैं, मारुति नंदन, बजरंगी भाईजान है ना, मारुति नंदन हो गए, आजनेय हो गए, कपिस हो गए, पवन पुत्र हो गए। ठीक, तो नए इसमें ज्यादा तो आपको लगभग मेरे हिसाब से इनके याद ही है। सर्प के देख लीजिए, अही है, भुजंग है, बिस्तर है, एक ब्याल है, फणी है, उरंग है, पत्रंग है, नाग है, सांप है, फणिधर है और सरीसृप है। तो इस तरीके से आपने भी पर्यायवाची शब्द देख लिए। अब बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की। देखिए उसमें पहला, जो किए गए उपकार को मान लेता हो वो कृतज्ञ, और जो नहीं मानता उसमें कृतज्ञ, ना लगा हुआ है, ना माने नहीं। ठीक, तो ध्यान रखिए, जिसका उपकार ना हो सके तो असाध्य। ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके, सॉरी, जिसका उपचार ना हो सके मतलब जिसका इलाज नहीं हो सकता, वो असाध्य होता है, असाध्य रोग कहते हैं। अगला है बिना पलक झपकाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका पेपरों में, बिना पलक झपकाए निमिमेश। ठीक, इसके बाद अगला है बुद्धि जिसका नेत्र हो, जिसका नेत्र बुद्धि हो तो प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला है कि अपने सहारे पर रहने वाला तो स्वावलंबी। नेक्स्ट अगला है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये कहलाता है अध्यादेश। ठीक, इसके बाद पैर से सिर तक, ये भी बहुत बार आ चुका, आपाद मस्तक, पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। इसके बाद नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला तो दुराग्रही, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या कहलाता है, दुराग्रही। नेक्स्ट अगला है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वीर वीत गागी रागी। ठीक है, वीत रागी। नेक्स्ट अगला है कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नति। ठीक है, प्रत्युन्मन्नति। इसके बाद नेक्स्ट अगला, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, कुलीन, क्या कहलाता है, कुलीन। नेक्स्ट अगला है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना तो प्रायश्चित, कहते हैं प्रायश्चित कर रहा है। नेक्स्ट अगला कि पर्वत की तलहटी उत्पत्ति का, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्वत की तलहटी जो है क्या कहलाती है, उत्पत्ति का। और नेक्स्ट है कि जिसको क्षमा ना किया जा सके, अगम अक्षम्य, जिसको क्षमा नहीं कर सकते अक्षम्य। चलिए अब बात करते हैं मुहावरों की। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, कहते हैं जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, मतलब उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। अगला ये भी आपने देखा और लिखा सुना होगा, पढ़े लिखे को पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। मतलब योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, जैसा आप देख रहे हो पकौड़े तल्ले लोग, तो वही सेम सिस्टम है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो कुदरत का खेल। इसके बाद नेक्स्ट है कि ओछे की प्रीति बालू की भीति,
मतलब बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, मतलब कभी बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। अगला है नेक्स्ट कि खरगोश के सींग निकलना। अब यार खरगोश के सींग तो निकल नहीं सकते, मतलब असंभव होगा। ठीक, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब असंभव कार्य, ख्याली गुलाब एक तरीके का है। अब नेक्स्ट है कि पेट भरे मन मोदक से कहो, मतलब केवल सोचते रहने से किसी को सफलता नहीं मिलती है। नेक्स्ट है कि गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, मतलब पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। एक फिल्म है हैवी, ठीक है, वही यही उसी का डायलॉग में भी है। इसके बाद तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, मतलब झूठा दिखावा करना। ठीक है, मतलब तन पर जो है एक तरीके से लगता का मतलब होता कपड़ा, कपड़ा है नहीं और पान खा रहे हैं अलबत्ता। नेक्स्ट है कि कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, मतलब तालमेल ना होना, मतलब बिल्कुल अलग अलग। एक कोई तीर घाट है तो कोई वीर घाट है। और लास्ट है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना। तो इस तरीके से सीट 6 में आपने महत्वपूर्ण 6 टॉपिकों को देख लिया है। और इसी तरीके से आप देखते रहिए, और आपने इससे पहले की नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन भी करता है। धन्यवाद।